जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लक्ष्मी ऑनलाइन एजुकेशन में। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि परमाणु अप्रसार संधि, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एनपीटी, क्या है। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेके आप लोग भी वीडियो को देखते रहिएगा शुरू से अंत तक। देखिए, सबसे पहले देखना है कि परमाणु अप्रसार संधि को शॉर्ट में बोला जाता है एनपीटी। क्या बोला जाता है? एनपीटी। एनपीटी का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म ना भी जानते रहिएगा तो इतना जानिएगा कि शॉर्ट में इसको एनपीटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनपीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसको ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए, परमाणु अप्रसार संधि है क्या, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि देखिए, यह संधि जो है, यह संधि क्या करता है ना, केवल परमाणु संपन्न देशों को, केवल परमाणु संपन्न देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देता है। जितने भी देश परमाणु संपन्न देश है, ठीक है, या पहले 1967 से पहले जो देश थे, उसको परमाणु हथियार रखने की अनुमति देता है। अब बाकी ऐसे जो देश थे, उनको परमाणु हथियार रखने को रोक लगाता है। पहला बात कि यह संधि परमाणु संपन्न देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देता है, बाकी देशों पर ऐसे करने से रोक लगाता है। जैसे कि बात को थोड़ा सा समझिएगा, 1 जनवरी 1967 से 1 जनवरी 1967 से पहले जितने भी देश ने परमाणु बम बना लिया था, या परमाणु हथियार या विस्फोटक जैसे सामग्री बना लिए थे, उसका उपयोग कर चुके थे, वही देश केवल परमाणु बम रख सकते हैं। बाकी ऐसा देश परमाणु बम नहीं रख सकता। 1 जनवरी 1967 से पहले की बात हो रही है कि 1 जनवरी 1967 से पहले जितने भी देश परमाणु बम रखे हैं या बना चुके हैं, या विस्फोटक परमाणु जैसे विस्फोटक यूरेनियम का उपयोग कर चुके हैं, वही देश केवल परमाणु बम रख सकते हैं। बाकी देश ऐसा परमाणु बम बनाने की कोशिश न करेगा, न परमाणु बम रखेगा। अब देखिए, 1 जनवरी 1967 से पहले कौन कौन से ऐसे देश थे जो परमाणु बम बना लिए थे, जिनको परमाणु शक्ति संपन्न देश कहा जा सकता था। पहला में था अमेरिका। पहला में कौन था? अमेरिका। दूसरा में था आपका सोवियत संघ रूस। दूसरा में क्या था? सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस, जो बाद में क्या हो गया, रसिया, मतलब रूस कहिए चाहे रसिया कहिए ना। तीसरा में था आपका फ्रांस। क्या नाम था इसका? फ्रांस। ब्रिटेन, क्या नाम था? ब्रिटेन। आगे को था चीन। ये 5 ऐसे देश थे, 5 ऐसे देश थे जिन्होंने शुरू में 1967 से पहले परमाणु बम बना लिए थे। इसीलिए इन्हों परमाणु संपन्न शक्ति देश कहा जाता है। इनको परमाणु संपन्न शक्ति देश कहा जाता है। यह नियम, यह संधि यही कहता है, एनपीटी यही कहता है कि जो देश 1967 से पहले परमाणु बम बना लिए हैं, यूरेनियम का उपयोग कर चुके हैं, वही देश केवल परमाणु बम रख सकते हैं। बाकी देश परमाणु बम न रखेगा, न बनाएगा। ठीक है, इस बात को 1967 में कहा गया, परमाणु अप्रसार संधि में कहा गया। ये संधि जो है परमाणु बम को बनाने से या बनाने से, उसका उपयोग करने से या परीक्षण करने से रोकता है। ठीक है, कितना ध्यान में रखिएगा। तो पूछेगा शुरुआती में कौन कौन से ऐसे देश थे जो परमाणु शक्ति संपन्न देश थे, तो 5 ऐसे देश थे, जिसका नाम था अमेरिका, सोवियत संघ, बाद में इसका नाम क्या हो गया? रूस, या रसिया भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। ये ऐसे देश थे जिन्होंने शुरू में परमाणु शक्ति संपन्न देश बने थे। इन्हीं लोगों के पास परमाणु बम था, बाकी किसी देश के पास परमाणु बम नहीं था। और ये चाहते थे ना कि कोई भी देश परमाणु बम न रखे, हमारे अलावा कोई भी देश परमाणु बम न रखे। इस संधि पर लगभग बहुत 191 देशों को हस्ताक्षर हुए कि वो लोग परमाणु बम नहीं रखेंगे। अब भारत, इजराइल, पाकिस्तान जैसे देश इस पर हस्ताक्षर किया ही नहीं, कहा कि तू लोग रखेगा, हम भी नहीं रखेंगे। ये बात बताओ, 5 आदमी परमाणु बम रखेगा? जब इतना परमाणु बम खराबे है तो तू लोग भी मत रख, हम लोग भी नहीं रखेंगे, सीधी बात। तो भारत कहा कि नहीं, तू भी मत रखो, हम भी नहीं रखेंगे, नहीं तो हम इस पर साइन ना करेंगे। तो भारत इस पर साइन नहीं किया है, परमाणु अप्रसार संधि पर, एनपीटी पर साइन भारत नहीं किया। भारत इसका सदस्य नहीं है, न पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी इसका सदस्य नहीं है, न इजराइल भी है, इजराइल भी इसका सदस्य नहीं है, जबकि ये तीनों देशों के पास परमाणु बम है। ठीक है, अगर साइन कर देता तो क्या परमाणु बम रख पाता? नहीं रख पाता। चलिए, ये संधि की जो हस्ताक्षर हुआ था ना बाबू, हस्ताक्षर
यह हस्ताक्षर हुआ था लगभग आप लोगों को 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1968 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था हस्ताक्षर जानते हो? सोवियत संघ की राजधानी है मास्को। सोवियत संघ की राजधानी कहाँ है? मास्को। यहीं पे यह हस्ताक्षर हुआ था। सभी देशों ने बैठ के अपना मीटिंग किया, हस्ताक्षर किया 1 जुलाई 1967 भले 68 को, 1 जुलाई 1968 को, क्योंकि 67 में ये सारी बातें हुई, 68 में क्या कर दिया गया? इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया। हस्ताक्षर करने के बाद से इस संधि को लागू कर दिया गया बाबू एकदम 5 मार्च 1970 को। 5 मार्च 1970 को, 5 मार्च, मार्च कैसे लिखें? मार्च 1970 को, 5 मार्च 1970 को यह संधि को पूर्णतः लागू कर दिया गया कि भाई पूर्णतः ये लागू रहेगा। 5 मार्च 1970 से यह नियम बन गया है कि 5 ही देश केवल परमाणु बम रख सकते हैं, बाकी देश परमाणु बम नहीं रख सकते। आप उसे रखेंगे तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, रोक लगाया जाएगा, न परमाणु परीक्षण करेगा, न यूरेनियम का यूज करेगा, कोई भी विस्फोटक चीज का उपयोग नहीं करेगा। तो यही 5 में शुरुआती 5 को देश थे जो परमाणु शक्ति संपन्न देश थे। ठीक है, पूछेगा ना परमाणु अप्रसार संधि को हस्ताक्षर कब हुए थे? 1 जुलाई 1968। परमाणु अप्रसार संधि कब लागू हुआ? तो बाबू 5 मार्च 1970। 5 मार्च 1970, इतना ध्यान में रखिएगा। इसको अनियत काल के लिए, अनियत काल के लिए, अनियत काल के लिए, काल के लिए इसको लागू कर दिया गया। जानते हो कब? मैंने अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया, बढ़ाया गया, अनियत काल के लिए बढ़ाया गया। जानते हो? इसको 1995 में बढ़ा दिया गया। अब देखो अमेरिका इतना छोटा वाला दिमाग लगाया, छोटा ही वाला दिमाग लगाया। ठीक ठीक है, कहा कि 1995 में यह संधि को यह कर दिया जा रहा है कि यह संधि आजीवन रहेगा, यह संधि आजीवन रहेगा कि आजीवन कोई भी देश या कोई भी कंट्री या कोई भी राष्ट्र या कोई भी मुल्क परमाणु बम नहीं बनाए। बताओ, 1995 में ये नियम कह दिया। अब भारत तो अपना परमाणु परीक्षण 1974 और 1998 में किया था, इस नियम में हस्ताक्षर नहीं किया था तब। ठीक है, अब पूछेगा ना परमाणु अप्रसार संधि को अनियत काल के लिए कब लागू कर दिया गया, माने हमेशा के लिए कब लागू कर दिया गया? तो कब लागू कर? 1995, 1995 में लागू कर दिया गया। पूछेगा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1968। डेट याद नहीं रख सकते, 1968 याद रखिएगा। ठीक है, पूछेगा लागू कब हुआ था? पूरा 1970। वो अनियत काल के लिए कब लागू कर दिया गया था? 1995। तो मुख्य आपको ये बातों को ध्यान में रखना है, लागू 1970, हस्ताक्षर 1968। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको जानने के लिए जानते रहिएगा कि इसको अनियत काल के लिए क्या कर दिया गया था? लागू। पूछेगा ना परमाणु अप्रसार संधि की जो हस्ताक्षर है वो कहाँ पे हुआ था? मास्को में। कहाँ की राजधानी है ये? सोवियत संघ की राजधानी हुआ करती थी किसी जमाने में। ठीक है, अभी तो सोवियत संघ का विघटन हो गया है कि नहीं? तो इतना ध्यान में रखिएगा। परमाणु अप्रसार संधि कहता क्या है कि वो कहता है कि जितने भी परमाणु संपन्न शक्ति देश है वही परमाणु बम रखेंगे, अन्यथा बाकी देश जो परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है वो परमाणु बम नहीं रखेंगे। अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो यूरेनियम छीना जाएगा, उनसे रोक लगाया जाएगा, कई प्रकार की प्रतिबंध, उन पर टैरिफ लगाई जाएगी कि वो लोग परमाणु बम न बनाए, वो लोग परमाणु बम न बनाए। अगर हम बात करें ना सदस्य देशों की, थोड़ा सा ये मार्कर नहीं चल रहा है, तो इसमें सदस्य देश की बात करें, सदस्य देश, तो अभी देश की बात करें ना तो 191 देशों ने साइन किया है इस पर। कितने देशों ने? 191 देशों ने, 191 देशों ने इस पर साइन किया है कि हम लोग परमाणु बम न रखेंगे न बनाएंगे। परमाणु बम बनता है यूरेनियम से, यूरेनियम का न दिया जाएगा न बनाया जाएगा, सीधी बात है। अब क्या इसमें भारत सदस्य है? सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या इसमें भारत सदस्य है? तो भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इस पर साइन नहीं किया है। क्या पाकिस्तान इसकी सदस्य है? नहीं है, पाकिस्तान भी इस पर साइन नहीं किया है। इजराइल इसका सदस्य है? इजराइल, इजराइल भी इसका सदस्य नहीं है। तो इतना ध्यान में रखिएगा, ये 3 देश है वो सदस्य नहीं है इधर साइड पे। ठीक है, जबकि इजराइल तो अमेरिका का खास ही है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो ये जबकि भारत के पास भी परमाणु बम है और पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्या भारत इस पर एनपीटी पर साइन कर दिया था तो परमाणु बम बना पाता? नहीं। जबकि देखिएगा भारत में पहली परमाणु परीक्षण जो हुआ था, ठीक है, पहली परमाणु परीक्षण हुआ था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की थी। ठीक है, तो 1974 में हुआ। कब हुआ था भारत की पहली परमाणु परीक्षण? 1974 में, 1974 में हो गया। हाँ, पहली परमाणु परीक्षण भारत में किया था। कहाँ पे किया था? तो भारत की एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान, राजस्थान की एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर,
जैसलमेर एक जिला है, जैसलमेर जिले में एक जगह है जिसका नाम है पोखरण। क्या नाम है? पोखरण। उस पोखरण में भारत की प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी की। किस पार्टी की सरकार थी? तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जिसका नाम था ना, पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। उसका मैंने कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उसको क्या कहा गया कोड वर्ड में? स्माइलिंग बुद्धा। उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। तो पूछेगा भारत की प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था उसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। उस समय कौन, जिसका नाम था ना, पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसका सरकार में। हम नहीं लिख पा रहे हैं चीजों को, थोड़ा सा मार्कर भी नहीं चल रहा और स्पेस की कमी भी है। ठीक है, तो आप लोग सुनते रहिएगा, हम समझा देंगे तो बिसरिएगा नहीं। ठीक है, दूसरा परमाणु परीक्षण जब हुआ, समझिएगा, पहला जब हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार में, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो उस समय ना ये परमाणु परीक्षण जो हुआ था उतना सफल नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। ठीक है, अब दूसरा परमाणु परीक्षण करने की बात आई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री से 1975 में इमरजेंसी लागू हुआ, उनको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, तब बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और उस समय प्रसिद्ध आपके साइंटिस्ट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इन लोगों को पूरा जिम्मेवारी दिया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा गया कि आप क्वेश्चन को करके क्या बनाइए? परमाणु बम बनाइए। ठीक है, तो परमाणु बम बनाने के लिए ना क्या किया गया? सबसे पहले यूरेनियम के लिए, यूरेनियम से बनता है परमाणु, किससे बनता है? यूरेनियम। यूरेनियम 235 से बनता है, यूरेनियम 235 से बनता है। तो देखिए, अमेरिका ने एक कानून बना दिया था, जानते हो कब? सीटीबीटी। सीटीबीटी यह कानून कहता है ना कि कोनो परमाणु परीक्षण न न इसको वायुमंडल में कर सकता है, वायुमंडल में, न अंतरिक्ष में कर सकता है, अंतरिक्ष में, और न पानी में कर सकता है। सीटीबीटी कानून यह कहता है अमेरिका के द्वारा कि न तुम परमाणु परीक्षण वायुमंडल में कर सकते हो, न अंतरिक्ष में कर सकते हो, न पानी में करे हो। ये बता देंगे सीटीबीटी क्या होता है, अगले वीडियो में बना देंगे। ठीक है, इतना समझिएगा। तो ये क्या कर दिया ना, अमेरिका ये कानून बना दिया गया, क्योंकि भारत चुपके चोरी कर लिया था प्रथम परमाणु परीक्षण, हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ठीक है, तो दूसरी परमाणु परीक्षण हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रमुख साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो ये क्या हुआ ना, सीटीबीटी कानून यह कहता है कि वायुमंडल में तो नहीं कर सकता है परमाणु परीक्षण। ठीक है, न अंतरिक्ष में कर सकता है और न पानी में कर सकता है। अब भारत टेंशन में पड़ गया। अब भारत पर कई प्रकार की प्रतिबंध लगाते चला गया अमेरिका की, तू लोग ऐसा करेगा तो ये हो जाएगा, तो इससे डेट हो जाएगा, तू लोग आके एनपीटी में साइन करो, ये दिस डेट, तमाम प्रकार की दबाव बनाए जा रहे थे। ठीक है, इंटरनेशनल प्रेशर अलग था। अब ये क्या हुआ ना, ये लोग क्या कर दिए, कहे कि चलिए ये तीनों में कहा है कि परमाणु परीक्षण नहीं होगा, नहीं करेंगे, तो नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। हम जमीन के अंदर कर सकते हैं ना, तो भूमिगत परमाणु परीक्षण होगा, भूमिगत परमाणु परीक्षण। राजस्थान के पोखरण में क्या कर दिया गया, धरती के अंदर मैंने मिसाइल लगाया गया, उसको पूर्ण उड़ के मतलब बना के, और उसको भूमिगत परमाणु परीक्षण कर दिया गया। अमेरिका ताकते रह गया, सैटेलाइट लगाया था, परमाणु परीक्षण किया गया, एकदम पूरा सक्सेसफुल रहा, एकदम सफल परमाणु परीक्षण हुआ। ये परमाणु परीक्षण हुआ था, जानते हो, 11 से 13 मई के बीच में, 11 से 13 मई के बीच में कब हुआ था? 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। जिस समय के प्रधानमंत्री भले अटल बिहारी वाजपेयी थे, बीजेपी पार्टी की सरकार थी जो अभी वर्तमान समय में है। ठीक है, और 11 से 13 मई के बीच में 1998 में क्या कर दिया गया? दूसरा परमाणु परीक्षण कर दिया गया। यह परमाणु परीक्षण जो था एकदम पूरा सफल था। ठीक है, एकदम पूरा सफल था। अमेरिका सेटेलाइट लगाते रह गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। अमेरिका एक स्पेस एजेंसी क्या है? नासा। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। भारत के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। ठीक है, अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा। नासा को घुमा दिया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गए थे, पूरा घूम लिए थे, पूरा देख लिए थे कंट्रोल रूम उसका पूरा। वो जानते थे कहाँ कहाँ से सेटेलाइट भेजेगा, कहाँ कहाँ कैसे करना है। ठीक है, जब वो सेटेलाइट भेजता था तो सब कुछ बंद करके ये लोग चुपचाप हो जाते थे, और जैसे उसका सेटेलाइट जाता था तो ऐसा अपना फिर काम चालू कर देते थे। बहुत मैंने प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, प्रमुख साइंटिस्ट थे, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति।
ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति नाम था। ये दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। तो पूछेगा दूसरा परमाणु परीक्षण का कोड नाम, जो कोड नाम है उसका क्या नाम रखा गया? ऑपरेशन शक्ति। प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, प्रथम परमाणु परीक्षण के 1974 कब किया गया था? 1974। सीटीबीटी कानून कौन ने बनाया था? अमेरिका। कौन ने बनाया था? अमेरिका। सीटीबीटी कानून क्या कहता है कि परमाणु जो बम का परीक्षण होगा, यानी प्रयोग जो करना है, सफल परीक्षण करना होगा, तो आप न वायुमंडल में कर सकते हैं, न अंतरिक्ष में, न पानी में, कहीं भी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब इसका बात ये था कि कहीं भी नहीं कर सकता। अब भारत वाले जाते हो अपने अलगे दिमाग लगाता है सब, ठीक है, उसमें भारत के दिमाग अलग होता है, भारत के लोगों को। भारत का कि तीनों में नहीं करेंगे हम, धरती के अंदर तो कर सकते हैं ना, तो कानून में कहाँ लिखा है बताओ? ठीक है, तो भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कर दिया, भूमिगत परमाणु परीक्षण, जो राजस्थान के पोखरण में है। आज भी जगह जाओगे ना, तो वहाँ पे जाओगे जैसलमेर जिले में, तो वहाँ से घूमने के लिए जाया जाता है, तो घूमने के लिए जाओ तो कभी पता चलेगा। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। परमाणु अपसार संधि क्या है? ये संधि कहता है कि केवल परमाणु संपन्न शक्ति देश ही क्या रख सकते हैं? परमाणु बम रख सकते हैं, बाकी कोई भी देश परमाणु बम नहीं रखेगा। ठीक है, इतना इसका कहना है। बाकी इसको जो है चीजें वो सारी की सारी चीजें बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा भी कुछ जानकारी मिला। अगर मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।